जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा कलर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये 500 प्रश्नों की मैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्नों का जो माध्यम है हमने वन लाइनर रखा है ताकि आपका कम समय लगे और आप उन सभी प्रश्नों को देख लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है। तो पहला शानदार प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ताबड़तोड़ प्रश्नों का रिवीजन होगा। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई विद्युत मात्रा की इकाई तो एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई तो डेसीबल है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। किसमें? तो राज्यपाल में। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ थी। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये अमरावती में है। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जलीकट्टू प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप की बात करेंगे तो यूरोप राइट आंसर होगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन सी तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे ये 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान राइट आंसर होगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। अगर आप केवल एक इस वीडियो को देख लेते हैं, विश्वास रखिए इसमें से प्रश्न भरना निश्चित है। आप खुद आकर के कमेंट करके बताएंगे एग्जाम के बाद कि सर काफ़ी प्रश्न जो है एक वीडियो से मिले थे। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन अंत तक क्लास में बना करके रखना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो आपको पूरे ध्यान से अंत तक एक एक प्रश्न पर अपनी नज़र बना करके रखना है। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक जो था ये दाहिर था। कौन था? तो दाहिर वहां का शासक था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? मस्जिद से संबंधित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? तो 17 बार आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। कौन हो जाएंगे? तो सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्या हो जाएगा? तो महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखी है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे?
लक्ष्मण सेन की सभा को, जयदेव की बात करेंगे तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे जयदेव। अलवर के संस्थापक अजयपाल, अलवर के संस्थापक थे अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज के शासनकाल में किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो राइट आंसर होगा जापान को। किसे? तो जापान को। टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य झारखंड हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ये तापीय ऊर्जा है। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए? तो बाड़मेर में। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन होगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो डिगबोई। डिगबोई किस राज्य में है पूछा जाए तो डिगबोई जो है ये असम में है। कहाँ पर है? तो असम में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो डिगबोई असम में। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? चीन होगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण राइट आंसर होगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावित हुआ कब से प्रभावी हुआ? तो 2001 से। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में। कब? तो 1955 में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू ने। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़कवासला में। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं तो पंजाब एवं हरियाणा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब एवं हरियाणा। एमपी में पीतमपुरा किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। एमपी में पीतमपुरा ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? झरिया में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है स्वर्ण। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो हरियाणा राइट आंसर होगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो हरियाणा। विश्व में सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से प्राप्त होता है। विश्व में सर्वोत्तम किस्म का जो अभ्रक है ये कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है ये सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है क्या है? सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या है? तो सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो 4 लगाइएगा। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय था मिर्जा गालिब। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई थी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला
ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय केनिंग राइट आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन? तो केनिंग। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है? भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया? तो पीपल का वृक्ष राइट आंसर होगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है लोकटक झील। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ नमक सत्याग्रह। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। किस में? तो भाग 9 में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता के द्वारा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाबी भाषा की लिपि जब पूछा जाए तो गुरुमुखी लगाना है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में अंकुर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो अंकुर वाट का मंदिर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का जो है निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक का जीवन परिचय लिखा। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया 1679 में। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था शामूगढ़ का युद्ध, याद रखेंगे। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 में।
किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धनवा मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय। फारूक शेयर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के सहयोग से। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हिंदू का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अरविंद नाथ टैगोर। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी है? सेलखड़ी से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा किससे? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा राइट आंसर होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। किस नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल रोपण स्थित है? सतलज। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा। पूछा जाए कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है कालीबंगा। कहाँ पर? तो राजस्थान में। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले चनहूदड़ों में। कहाँ पर? तो चनहूदड़ों में। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था नेक चंद ने। किसने? तो नेक चंद ने। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक? तो अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। भारत का काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर कर्नाटक में। भारत का काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर कर्नाटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य में। कब दिया गया? तो 1913 में। किसको मिला पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? तो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। और अब भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप लोग भी सपोर्ट करें। हम इतनी मेहनत अगर आपके लिए किए हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सपोर्ट ज़रूर करें। विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। वर्ष बात करेंगे 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी?
इसको काटना है। क्या है तो वर्ष 1962 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी कराची में थी, वर्तमान में कहाँ है तो इस्लामाबाद में। अगला जो प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी कौन, तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्मदिवस को मनाया जाता है। कब तो 2 अक्टूबर को। कब तो 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है, बीज हो जाएगा धान का खाने योग्य भाग। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया तो इंदिरा गांधी ने। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है तो लेह में स्थित है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई, शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, करजन के समय पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ तो करजन। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। किसे तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट होगा। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, जिंक ब्लेड। बॉल पेन का आविष्कारक जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं, फिजी से संबंधित है विजय सिंह। किससे तो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं, फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, जिसको आप राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। किसके द्वारा तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है, गन्ना, जिसको आप शुगरकेन कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है तो संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय है ये भारत की संचित निधि पर आधारित है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है, लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, केरला में। कहाँ पर तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले तो केरल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है तो मेघालय में है मासिन राम। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई, पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। कंगारू किस देश का प्रतीक है तो ऑस्ट्रेलिया का। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। एल्यूमिनियम किस अवस्था में पाई जाती है तो एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, कैरेट में। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है तो न्यायपालिका। 3 सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। पटना भी गंगा नदी के किनारे है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन कौन आता है तो ये मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे तो 7। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की। वर्तमान में पूछा जाए तो प्रारंभ में 4 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है।
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट किस अधिवेशन में आए? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों में लगती है? 7 देशों में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। कब? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, या बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी गोदावरी नदी। अगर सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। ये सब याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। सर्वाधिक लवणता वाली झील किस राज्य में है? राजस्थान में है सर्वाधिक लवणता वाली झील। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन। कौन? तो जेसी हिल्टन राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप, जो कि पंजाब के हैं। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप, जो कि पंजाब के हैं। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। किसने? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा और काशीराम के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ पर? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो चौथ सरदेश मुखी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ सरदेश मुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदर शाह जा किसे? तो जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को कहा गया ईरान का नेपोलियन। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेज़ली ने। किसने? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेज़ली के द्वारा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने की। अजमेर में मेऊ कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेऊ ने। अजमेर में मेऊ कॉलेज की स्थापना मेऊ ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? रिफन को दी गई भारत में उद्धारक की संज्ञा। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम हंसराज था।
मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। दोस्तों इतने प्रश्न थे, लगभग जो है प्रश्नों की जो संख्या थी केवल उन्हीं प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, आपके सिलेबस में जिस प्रकार दिया हुआ है उन सभी को हमने शामिल किया था। तो इन वीडियो को अगर आप एक दो बार देख लेते हैं तो निश्चित ही याद हो जाएंगे और जब कल प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।